बेहद ही प्रेरणा देने वाला है। आप इसे प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हंसते हुए लक्ष्य प्राप्त करें। अभी समय विपरीत चल रहा है तो हम अपने चेहरे में स्माइल, हंसी को ना भूलें, हंसना ना भूलें, हंसते रहें और हंसते हुए लक्ष्य प्राप्त करें। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या खूब कहा है कि मनुष्य को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह इतना अधिक बुद्धिमान न हो जाए कि हंसने जैसी महान खुशी से वंचित रहने लगे। जिंदगी में आपने लक्ष्य बना लिया, अब आपका काम केवल यही रह गया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लक्ष्य प्राप्ति करते समय बड़े ही बोर व्यक्ति बन जाएं और हंसना भी भूल जाएं, हमेशा लोगों को सुस्त नजर आएं, हमेशा चेहरे पर तनाव। ऐसे व्यक्ति की संगत में भी कोई रहना नहीं चाहता। और आखिर जिंदगी के लिए आप भी चाहते हैं कि आप अग्रसर हों। लक्ष्य भी प्राप्त होता जाएगा, पर उसके साथ साथ इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि आप हमेशा हंसते रहें, हंसना ना भूलें। कुछ दिन पहले मैंने इस बारे में पढ़ा कि एक व्यक्ति के विचार इधर उधर चलते चलते पढ़ लिए। वे विचार कुछ इस प्रकार थे: मित्र, तुम हंसते क्यों नहीं हो? आकाश चंद्रमा का तिलक लगाकर हंस रहा है। धरती अपनी छाती पर पेड़ पौधे सजाकर हंस रही है। पर्वत की चोटी पर बर्फ चमकती दुल्हन की कतार दिखाकर हंस रही है। समुद्र की सतह पर लहरें हंस हंस कर लोटपोट हो रही हैं। सूरज चांद दोनों दौड़ते हुए खेल खेल कर हंस रहे हैं। तारे आंख झपका झपका कर मुस्कुरा रहे हैं। बादल ठहाके लगाकर शोर मचा रहे हैं। बिजली बादल की कश्ती पर सवार होकर अपनी हंसी को छिपा नहीं पा रही है। बारिश की बूंदें छम छम कर नृत्य कर रही हैं। इंद्रधनुष धारीदार पोशाक पहनकर मुस्कुरा रहा है। हवाएं फूलों की खुशबू चुराकर हंस हंस कर मजा ले रही हैं और उन्हें बाहों में भरकर ठहाके लगा रही हैं। अलवेली नदी हंस हंस कर कल कल करके बहती हुई मस्त हो रही है। जंगल का झरना ठहाके लगाते हुए उछलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। पक्षी उड़ उड़ कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी ओर हम इंसान पता नहीं क्यों अपना मुरझाया मन लेकर घूम रहे हैं, मज़ा और खुशी ढूंढ रहे हैं, पर खुशी उससे दूर होते जा रही है। कोई किनारे पर खड़े होकर और कांटों से डरकर लंबी लंबी सांसें लेती मंजिल को गाली दे रहा है, तो किसी को आने वाले कल की चिंता ने घेर लिया है। डर में आधा जीवन चला गया है, बाकी बचा हुआ आधा जीवन सिसकते और कमियां निकालते बिता रहे हैं। मतलब यह है कि किसी के पास शिकायत तो किसी के पास फरियाद, किसी के पास सिसकियाँ तो किसी के पास कमियां ही कमियां हैं। हंसने की ताकत तो किसी के पास जैसे रही ही नहीं है। सारी सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसे हंसने का गिफ्ट मिला है। रोना तो पक्षियों को भी आता है, बकरी मिमियाती है, मछलियाँ सिसकियाँ भरती हैं, पर उनमें से किसी में भी हंसने की ताकत नहीं है। इंसान ही ऐसा जीव है जो बाहें फैलाकर हंस सकता है, फिर भी पता नहीं क्यों वह हंसना भूल गया है। अभी किसी इंसान को चिंता घुटन की आदत हो तो कहेगा इसके बिना गुजारा कैसे होगा। अपनी चिंता नहीं होगी तो घर के सदस्यों की चिंता करेगा, अभी जो नहीं होगी तो भूतकाल की याद करके रो। अरे हंसना भी एक किस्म का पुण्य है। खुश मिजाज इंसान उस सूर्य की तरह हैं जिसकी किरणें दिलों के गम रूपी अंधेरे को झाड़ू लगा देती हैं। यह तो मुफ्त की खुराक है। कुदरत ने हमें खुश रखने के लिए बहुत कुछ दिया है, पर हम एक भूल करते हैं कि अपना सुख अपने अधीन नहीं रखते तथा अपने सुख का आधार किसी गैर इंसान, किसी चीज़ या किसी बात पर रखते हैं। उस दूसरे पर हमारा बस भी नहीं चल सकता। क्या वह हमें खुश रखने के लिए मजबूर है? जिस प्रकार का और जितना सुख हमें चाहिए उतना और वैसा ही सुख वह कैसे देगा? वह हमें सुखी रखने के लिए अपने आप को क्यों निचोड़ेगा या परवाह करेगा? अगर हम अपना सुख अपने ही अधीन रखें तो हमें रोने की ज़रूरत ही नहीं है। यह बात सुनने की नहीं, अमल में लाने की है। यह सुनकर और समझकर तुम एक बार हंसते क्यों नहीं हो? अतः
जब भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर होते रहें, सब कार्य करते रहें, कड़ी मेहनत करते रहें, तो हंसना कभी ना भूलें। हो सकता है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ ज़बरदस्त प्रवाह के साथ गोते लगा रहे हों। उस समय पूरे दिन में शायद हंसना भूल जाएं। बैठकर ज़रा तेज़ी से 3 से 5 मिनट तक हंस लें। और जब आप अपने अंदर प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे तो ऐसे में क्यों नहीं आप और हम रोज़ की दिनचर्या में लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ हंसने की प्रक्रिया को भी बनाकर हमेशा सजग रहें। थैंक यू सो